मसीह के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 7वां दिन है और 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 7वें दिन में भी हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जो कि रेगुलर हम सीख रहे हैं। खुदा के रूह के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को हम सीख रहे हैं। आज हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब और आज देखेंगे हम। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब कहें थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? हाँ, कितने खुश हैं? हाँ, अच्छा। जो है ना, दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसका और उसकी छठी ऐसे मैं पढ़ूंगा। देखिए, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की हास बरकत हो। आज हम 7वीं आयत पर गौर करेंगे। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। अब इस पर हम गौर करेंगे आज खुदा के कलाम में से कि खुदा ने हमें कौन सी रूह दी है और खुदा की तरफ से कौन सी रूह है हमारे पास। जैसे कि हम इस बात पर सीख रहे हैं, रूहुल कुद्दस के बारे में तालीम दी जा रही है और हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन यहाँ पर पालूस अपने रूहानी फरजांद को तीमुथियुस को यह खत लिखते हुए कहता है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह बख्शी है। वो 3 चीजों का जिक्र करता है, कुदरत, मोहब्बत और तरबियत। 3 के बारे में वो बात करता है। लेकिन इससे पहले के 3 जो बातें हैं उन पर हम गौर करें। हम ये देखेंगे कि दहशत की रूह क्या है। जो दहशत की रूह है ये अबलीस की तरह से एक स्पिरिट है जिसे हम खौफ कहते हैं, डर कहते हैं। और आपको पता है अबलीस का एक ऐसा खौफ कि जिससे इंसान परेशान हो जाता है, जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इस चीज का मुझे एक जो है ना दहशत की जो रूह है ना, जो स्पिरिट है ना, इसको मैंने फील किया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक फैमिली ने रावलपिंडी से फ़ोन किया था। उनकी बेटियों के अंदर कुछ स्पिरिट्स थे जो उनको तंग करती थी।
और जिस रात मैंने वहां पे जाना था, तो मैं गाड़ी पे, मेरे साथ पास्टर यूनस थे, हम आ रहे थे किसी जगह से, एयरपोर्ट के पास थे। और जब मैं गाड़ी चला रहा था तो एकदम से वो स्पिरिट ऐसे आई है, और मुझे पता चला कि वो स्पिरिट है। और इतनी खौफनाक स्पिरिट थी ना, उसका इतनी उसकी दहशत थी, उसके इतना यानी कि खौफ था ना। असल में उसने मुझे ना कोशिश की कि मैं वहां ना जा सकूं, मेरे अंदर ये खौफ पैदा करने की कोशिश की गई। और उसने बताया भी मुझे, जब मैं उन बच्चियों के लिए दुआ कर रहा था, उसने बताया था मैंने तुझे रोकने की कोशिश की, और उसने अपने आप को मुझ पर जाहिर भी किया। और ये बड़ी अजीब सी स्पिरिट है, और ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। इसको हम इवल स्पिरिट कहते हैं, अबलीस की रूह, और वो खौफ पैदा करती है इंसान के अंदर। लेकिन एक चीज है, जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे होते, तब भी इंसान के अंदर एक खौफ, यानी कि अबलीस की तरफ से खौफ होता है, क्योंकि खुदा की हजूरी और खुदा का रूह उसके साथ नहीं होता, जिसकी वजह से उसे खौफ उसके अंदर पैदा होता है। मैं सर देखे जरा अखबार की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 36वीं आयत जरा पढ़िएगा कि होता क्या है इंसान के साथ। 26वां बाब और 36वीं आयत अखबार की किताब। और जो तुम में से बच जाएंगे और अपने दुश्मनों के मुल्कों में होंगे, उनके दिल के अंदर मैं बेहिम्मती पैदा कर दूंगा, और उड़ती हुई पत्ती की आवाज़ उनको खदेड़ेगी, और वो ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागता हो, और हालांकि कोई पीछा भी ना करता होगा तो भी वो गिर गिर पड़ेंगे। देखिए लिखा है कि और जो तुम में से बच जाएंगे और अपने दुश्मनों के मुल्क में होंगे, उनके दिल के अंदर मैं बेहिम्मती पैदा कर दूंगा, यानी कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? हिम्मत ही नहीं रहेगी। और ये खुदा कह रहा है, और उड़ती हुई पत्ती की आवाज उनको खदेड़ेगी। यानी कि आपने पता देखा ना, ये पत्ता जो उड़ रहा होता है, जब उड़ता है तो उसकी थोड़ी सी आवाज है ना, वो आवाज उस इंसान को, उसके अंदर इतना खौफ पैदा कर दे, यानी कि एक छोटी सी सरसराहट भी इंसान को खौफ ज्यादा कर देती है। छोटी सी सरसराहट, खौफ पैदा होता है इंसान के अंदर। लिखा उनको खदेड़ेगी और वो ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागता। पीछा कोई नहीं कर रहा, तो ऐसे लगा ना पीछे कोई लगा हुआ है तलवार लेकर मारने के लिए, तो वो ऐसे भागेंगे कि पीछे कोई तलवार लेकर भाग रहा है और वो मार देगा उसे। हालांकि कोई पीछा भी ना करता होगा तो भी वो गिर गिर पड़ेंगे। यानी ऐसे लोग, उनकी हालत कैसी हो जाएगी। आप पढ़ सकते हो, अब मैं ज़बूर 55 उसकी 4 आयत पढ़ सकते हो, ज़बूर 89 उसकी 40 वर्स पढ़ सकते हो। ये खौफ के बारे में लिखा हुआ है कि जहां पे खुदावंद की हजूरी पीछे हट जाती है तो फिर अबलीस का खौफ इंसान के ऊपर छा जाता है। लेकिन यहां पर एक आयत जरूर हम पढ़ेंगे, अगर आप देखें इमसाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत जरा। काहली नींद में गर्क कर देती है और काहिल आदमी भूखा रहेगा। हाँ जी, काहली नींद में गर्क कर देती है और काहिल आदमी भूखा रहेगा। इसका मतलब पता क्या? कई लोगों को आप देखो, मैं अक्सर कई लोगों को मिलता, मैं खिदमत में मैंने देखा, वो कहते हैं पास अब जाग ही नहीं आती, इन्ना सोंदे ने,
ਇੰਨਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। लेजीनेस, काम करने को दिल नहीं करता। हालांकि मेडिकल तौर पर देखा जाए तो कितने 6 घंटे सही है प्रॉपर, या 6 से 8 घंटे है ना, 6 से 7 घंटे नॉर्मली एक नींद पूरी हो जाती है इंसान की। तो जेड़ा सोए 18 घंटे, जेड़ा सोए 15 घंटे या 12 घंटे, 12 घंटे बंदा सोया रहे, उसका मतलब क्या है? उसके अंदर कौन सी नींद है? काहली नींद, लेजीनेस। उसके अंदर खुदा की स्पिरिट नहीं है। अगर खुदा की स्पिरिट होगी तो वो बेदार रहेगा वो शख्स। सारा सारा दिन मंजे ते सुत्या रहना, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ही। ये भी एक सुस्ती की एक स्पिरिट होती है जो इंसान को कुछ नहीं करने देती। लेकिन जिन्होंने, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, कहते खैर ये की करना, काम वेले ते है, सुते रहन दो, उठ जाएंगे, छुट्टियां ने उठ जाएंगे। वो आप ही उन्होंने अंदर कौन सी स्पिरिट डाल रहे हैं? सुस्ती की, काहली की। यीशु ने नहीं कहा था जागो रे, ऐसे तो काहली की नींद है। दुआ का कहो तो उठते नहीं है, काम का कहो तो उठते नहीं है, बादत कहो तो उठते नहीं है। इनके अंदर स्पिरिट कौन सी है? सुस्ती की स्पिरिट है जो इन्हें भूखा रख कर मार देगी। कई दफा ऐसा होता है दिल ही नहीं करता काम करता है। लोग कहीं तो बैठे ना ऑफिस, वो काम करने नहीं दिल करता, हाथ ही नहीं चलन डे, बासियां ले जाते हैं, जमाइयां ले जाते हैं। और कहीं तो ऐसे इन्नी गहरी नींद आ जाती है कि उन्होंने जो मर्जी करो, उन्होंने बस सुआ दो एक बारी। तो ये कौन सी स्पिरिट है? काहली की। कौन सी? हाँ, कौन सी स्पिरिट है? काहली की स्पिरिट है। और ये खुदा की तरह से नहीं है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। अच्छा, अक्सर चलो नाइट ड्यूटी की होर गल है, तो बंदा दिने सो जाता, तो जिन्हें ड्यूटी है ही नहीं वो फिर भी जागते हैं, तो दिने की करते हैं? खुदा ने क्यों दिन बनाया था? ये सोच के कि लोग दिन को सोएंगे, रात को जागेंगे, ऐसे ही। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी गहरी बात है और ये बाइबल की बात है। इंग्लिश पढ़ोगे तो लिखे है लेजीनेस, और ये लिखा है काहली नींद में गर्क कर देती है, गर्क कर देती है। और काहल आदमी भूखा रहेगा, सुस्त आदमी की रहेगा, भूखा रहेगा। काम करेगा नहीं तो की है भूखाई। ये बाइबल की बात है, ये खुदा की बात है। लेकिन मैं आज आपको ये बात बता रहा, ये स्पिरिट खुदा की तरह से नहीं है। खुदा के लोग किस तरह के होते हैं मैं आज आपको बताने लगा हूं। और एक बात याद रखिएगा कि लिखा कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है।
तीन जो चीजें हैं वो दहशत पर गालिब आती हैं, यानी इब्लीस की स्पिरिट पर गालिब आती हैं। कौन सी? पहली है कुदरत, दूसरी क्या है? मोहब्बत, तीसरी क्या है? तरबियत। ये तीनों जो हैं खुदा की तरफ से हमें मिली हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप यशाया 11:2 में देखो तो वहां यीशु के बारे में लिखा है 7 रूहें खुदावंद यीशु मसीह में काम करती थी। 7। और अगर हम देखें, जरा देखें रोमियो उसका 8वां बाब 15वीं आयत। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। हाँ जी, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, बल्कि हमें गुलामी से क्या किया गया है? आजाद कर लिया गया है, आजाद करवाया है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आजाद करवाया है गुलामी से। किसकी गुलामी से? इब्लीस की गुलामी से खुदावंद ने हमें आजाद करवा लिया है। गुलामी की रूह नहीं मिली, बल्कि कौन सी मिली है? गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। फिर डर पैदा हो हमारे अंदर है। खुदावंद ने हमें गुलामी से निकाल लिया है, और इसलिए नहीं निकाला कि फिर हम डरते फिरे। किससे? इब्लीस से। इब्लीस से डरने की जरूरत नहीं है। अभी मैं पूछूंगा ना कौन कौन इब्लीस तो डरता है, तो सारे ने हाथ, किन्ने हाथ चुकने ने? किन्ने किन्ने? जिन्ने है ने। तो मैं अक्सर गल करना एक्स्ट्रा भी होए तो चुक लेंगे, लेकिन जब बात होगी ना पर्सनली, वो कहेंगे पादी साहब डर लगता है, नींद नहीं आती, बुरे ख्वाब आते ने, बुरे ख्याल आते ने, मैनू अपने साथ तो डर लगता, मैनू अपने घर तो डर लगता है। इसका मतलब है वो अभी आजाद नहीं हुए, इब्लीस से आजाद नहीं हुए। कई दफा ऐसे होता है ना, देखो मूसा ने इस्राएल को मिस्र से निकाल लिया ना, निकाल लिया कि नहीं? और लेके जा रहा है इस्राएल को मिस्र से तो निकाल लिया, लेकिन इस्राएल के जहन से मिस्र नहीं निकाल सका वो। फिर भी किदिया गल्ला कर देने मिस्र दियां बातें वही हैं। जिस्मानी तौर पर वो आजाद हो चुके हैं, निकल चुके हैं, लेकिन जहनी तौर पर अभी भी वो मिस्र की गुलामी में है, फिरौन की गुलामी में है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदावन ने यीशु मसीह के कफारे पर ईमान तो ले आए हैं, लेकिन उन्होंने निजात भी पा ली, लेकिन उनके जहन के अंदर बातें अभी वही डर बैठा हुआ पुराना। किसका? हाँ, इब्लीस का डर वही है। किसका? इब्लीस का। लेकिन लिखा है कि तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा, बल्कि ले पालक होने की है। जिससे क्या है? बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। हमें कौन सी रूह मिली है? यहां पे मैं ले पालक, आपको पता है बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता? हाँ, फिर वो जिसने अडॉप्ट किया था वो उसी के बच्चे होते हैं। ऐसे ही खुदावन ने हमें ले लिया, अब वो हमारा बाप है, तो रूह हमें
हमारे अंदर ये बात डाल दिया कि हम उसे अब्बा कहें, हम उसे बाप कहें। तो जो बाप है वो पहलवान होए, बाप चैंपियन होए, तब बेटा जड़ा है कॉकरोच से भी डरता है। क्या ही बात है। बेटा कॉकरोच तो डरन डे है, बाप चैंपियन है। बाप हमारा सुपर 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 से भी ऊपर है। बाप हमारा पूरी दुनिया का मालिक है और उसके आगे अबलीस क्या कोई चीज ठहर नहीं सकती। हम उसे बाप कहते हैं, तो डरते किससे हैं? हम डरते इब्लीस से हैं। आज बहुत सारे मसीही लोगों को समझ नहीं है कि मेरा बाप कौन है और मेरा बाप का अख्तियार कितना है, मेरा बाप मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है, उसकी अथॉरिटी कितनी बड़ी है। हम इस बात को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है, क्या बैठा होता है? डर। तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, रूल कुदस में दुआ भी कर रहे, लेकिन डरते किसे हैं? हैं? यीशु ने क्या कहा था उनको, जो यहूदी कहते थे हमारा बाप तो अब्राहम है ना? तो यीशु ने कहा तुम अपने बाप किससे हो? अबलीस से। वो झूठे हैं और वो झूठ का बाप है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कभी किसी के एक कान देखा? किसी एक शख्स को, कोई इंसान आपने देखा जिसका एक कान हो? हाँ? किसी ने नहीं देखा क्या? एक है ही नहीं। कहां देखा था? अच्छा अच्छा, तो बंद है वो पैदाइशी, लेकिन जगह तो बनी होगी ना। कान तो दिखा, कान तो है ना। कभी किसी ने देखा किसी के दो दिल? एक कान दो दिल देखा किसी का? क्यों जी, आप मेडिकल में हो, किसी के दो दिल देखे हो? बाइबल कहती है इंसान दो दिल है ना? हिलेबाज लाइलाज ये कोई इलाज ही नहीं कर सकता। भावें इत्थे लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं की भला दिल, फिर भी हिलेबाज है, हिलता ही रहता है। ये एक जगह ठहरता नहीं है। मैं दो कान क्यों कह रहा था, एक कान क्यों कह रहा था? दो कान मैंने देखे, जिसको भी देखो दो 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 कान ही है। दो कान है। एक कान में खुदा कह रहा है मैं तेरा बाप ना डर है, वो सच्चा है ना? तो दूसरे कान से जड़ा झूठा आके कह रहे हैं ओए खबरदार ते नंजो जाने। तो हम किसका यकीन कर रहे होते हैं? दूसरा आके झूठ बोलो ओए तेनू बीमारी लग गई, खुरक पै जानी है तेनू, है ना? जड़ा झूठा है कहना तेन खुरक पै जानी है, तो जड़ा सच्चा है वो कहना कुछ नहीं, मैं तेरा हीलर हाँ, मैं तेरा बाप हाँ, मैं तेरा। तो किसका यकीन करते हैं? किसका करते हैं? देख लो, सबको पता है। यकीन अबलीस का करता है, झूठे का। वो झूठा है, जो झूठा है उसका यकीन कर लेते हैं। याद रखना, अबलीस आपसे झूठ बोलता है, आपके कान में आके कह देता है तू पास नहीं हो सकती, तो कामयाब नहीं हो सकता, तेरी दुआ नहीं सुनी गई, तेरी जिंदगी जी मैं खराब कर दी हूं। तो जेड़ा कहता मैं तेरा शाफी हाँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेनू उस मुल्क च ओ वादे दी सरजमीन च मैं तेरे वास्ते बरकत रखी है, तो असीं किहदा यकीन कर रहे होने? ये सानू पता है। झूठा जेड़ा ना ओदी गल ज्यादा सुनी जाती जे, लेकिन जो सच्चा है उसकी बात को मानो। उसने कौन सी रूह हमें दी है जिससे हम उसे क्या कहते हैं? अब्बा, यानी ए बाप।
बाप का यकीन करो। आप में रूह कौन सी है? कौन सी रूह है? शायद आपको पता हो। हम देखेंगे पहला यूहन्ना चौथा बाब 18वीं आयत। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है, और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। अगर हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो हमारा बाप है और हम यीशु से प्यार करने वाले हैं, तो हमारे अंदर खौफ रहेगा? हाँ, मोहब्बत की कर दी, खौफ नु दूर कर देती है और दलेर बना देती है। अजे झूठी मोहब्बत है ना, ये बड़े दलेर हो जाते लोग, तो गोलियां खा लेंगे, पता नहीं कि कोई ब्लेड मार लेंगे ने झूठी मोहब्बत च। ते जेड़ी खुदा दी सच्ची मोहब्बत है, हाँ, वो खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। आप अगर मसीह से मोहब्बत करते हो ना, तो आपके अंदर खौफ खत्म हो गया। खौफ से क्या पैदा होता है? अजाब। अजाब से तो सानू कढ़िया है खुदा ने। कई लोगों को मैंने देखा साढ़े वास्ते की अजाब पै गया, यह तो मुसीबत या अजाब ही है साढ़े वास्ते। खुदा तो हमें अजाब में से निकालता है, खौफ में से निकालता है, डर निकालता है हमारे अंदर से। अगर हम मसीह को जान गए तो हमारे अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं रहेगा, हम दलेर हो जाएंगे। और खुदावंद को लोग दलेर पसंद है। कितने लोग हैं जो मसीह से प्यार करने वाले हैं और वो फिर भी डरते हैं। खुदा की बात नहीं कर रहा, उन चीजों से डरते हैं, उन हालातों से डरते हैं, क्योंकि वो एक लहदा चैप्टर है खुदा का खौफ। वहां नहीं, मैं आज अबलीस की बात कर रहा हूं। खुदा का जो अबलीस का खौफ है, दुनिया का जो खौफ है, हालातों का जो खौफ है, ये इंसान के अंदर अज़ाब पैदा करता है। अगर आप मसीह से मोहब्बत करते हो तो फिर मोहब्बत कौन सी है? कामल मोहब्बत। तो वो आपके अंदर से खौफ को क्या कर देती है? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो डरते हैं चिपकली से? प्लीज तो नहीं डर लगता पादी साहब किसी चीज तो, गोली तो भी नहीं लगता, पर वो चुपकली है। बाइबल तो कहते तुम सांपों और बिच्छू को कुचलोगे, हैं? सप्पा तो बिच्छुआ तो वो तो पता खतरनाक ने, उनसे ज्यादा खतरनाक हमें कौन सी चीज नजर आ रही होती है जिससे हमें डर लगता है और हम सारी रात सोते नहीं है? वे देख लेते हैं, जहन से नहीं निकलती, पता नहीं केड़े कोने च वड़ गई है। चूहे, कॉकरोच, कान खजूरा। मुझे एक बात याद आई,
मेरी खाला की बेटी, मैं मासू के घर गया सियालकोट, वो बता रही थी कि हमारे घर में इतने बड़े बड़े चूहे निकलते थे, इतने, कहते हम नीचे सोते नहीं थे। तो कहते एक दिन ना एक पास्टर आए, हमने उनको बताया, कहते चूहे ने बड़ा तंग किया है, पता नहीं कितों आते थे कितने चले जाते हैं, रात में निकल आते हैं, सारा कोई कुतर कुतर के चले जाते हैं। पास्टर ने दुआ की, उन्हें कहा चलो मेरा बिस्तरा थले छा दो, मैं थले सोवांगा। पास्टर सो गया थले, वो उनके सामने नहीं सोया, वो दुआ कर रहा था, वो सो गए। पास्टर भी रात कर दुआ करके सो गया। सवेरे उठे तो पास्टर ने देखा वो सुता है, तो चूहा कोई उत्थे मरिया पिया, कोई उत्थे मरिया पिया, कोई उत्थे मरिया पिया, उसके नजदीक नहीं आए वो। और एक पास्टर के बारे में बता रहे थे, बात हो रही थी मेरी पास्टर से, उसको खुदा ने रूल कुदस की आग से बपटाइज किया था, उसके अंदर से डर खौफ खत्म। लेकिन एक जगह पे फैक्ट्री में वो गया, ऐसे फैक्ट्री में अंदर ही गया, तो वहां पे वो सिलाई मशीनें और औरतें काम कर रही। एक औरत ने मजाक किया, उसको नहीं पता पास्टर को, और इतना वो नॉइंटेड था कि उसकी सुई जहां पे ऐसे धागा डाल रही है ना, वहीं स्टक हो गई, वो हिल नहीं पाई। इस कदर दहशत थी, इस कदर खुदा का रौब था खुदा के लोगों के साथ। सिर्फ उसने मजाक किया था उसको, और पास्टर को पता ही नहीं है, लेकिन वो नॉइंटेड था। आपको तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को, आप खुदावन में हो, आपका बाप कौन है, आप कौन सी रूह में हो, खुदा की रूह कौन सी आपके अंदर काम कर रही है। लेकिन मसीह के साथ मोहब्बत रखना, मसीह में चलना एक बहुत बड़ी बात है। जहां लिखा है ना तरबियत की रूह, वहां पे इंग्लिश में लिखा है साउंड माइंड, और उसको मैंने जब देखा तो वो है सेल्फ कंट्रोल। ये एक ऐसी स्पिरिट है, यानी ऐसा रूह है जो आपको अपने आप पे कंट्रोल, यानी जिसको हम उर्दू में परहेजगारी कहते हैं, आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो। सेल्फ कंट्रोल यानी अपने आप पे कंट्रोल करना, कि जिस चीज से कलाम मना करता है उस चीज से आप मना हो जाओ। तो अगर हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं, यीशु से, तो वो कहता है तुम मोहब्बत करते हो तो मेरे फिर कहना भी मानो। आपके पास कोई नहीं है, ऑप्शन बड़ी जबरदस्त है, टीवी भी है, इंटरनेट भी है, लैपटॉप भी है, फोन भी है, सब कुछ है, लेकिन आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, यह आप पे है। आप कितना अपने आप पे कंट्रोल करते हो, अपने ज़हन पे, अपने दिल पे। मसीह से प्यार करते हो, फिर उन चीजों को नहीं देखोगे, उन चीजों को नहीं सुनोगे जिससे खुदा ने आपको मना किया। अगर आप मसीह से मोहब्बत करते हो, फिर आप वहां नहीं जाओगे। ये बात आज मैं करने लगा हूं, जिन्हों के ज़हन गंदे होंगे उन्होंने गल्लां क्या इंदियां करनियां ने, हाँ? जिनके ज़हन गंदे होंगे वो क्या करेंगे, बातें धो धो के करेंगे, गंदी करेंगे। सोच गंदी है ना, तो चीजें भी गंदी देखेंगे, काम भी गंदे करेंगे। लेकिन अगर मसीह ने आपकी सोच को पाक कर दिया है, तो फिर आप गंदगी की तरफ नहीं जाओगे, फिर आप अपने आप को पाक ही रखोगे। क्या आप रूह को नाराज करोगे, खुदा की रूह को? कई लोगों को मैंने देखा है, होते खिदमत में, उनके फोन जरा आप रिसर्च करके उनके फोन खोल के देख लेना, फोल्डर खोल के देखना उन्होंने क्या कुछ रखा है फोन में। लेकिन है खिदमत,
ये कौन सी खिदमत है, ये कौन सी रूह है? ये तो फिर एक एक पास्टर, वो मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि एक बंदा पास्टर को कहने लगा कि वो बड़ा ही मसा उस बंदे देते, तो बड़ा ही मसा, तो बड़े कम, तो कहने ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ? लोगों को मस्से का नहीं पता, लोगों को खुदा की रूह का नहीं पता। मैं वो बताऊंगा, लेकिन मैं संडे को बताऊंगा, लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है मैं उसी पे रहूंगा। इफिसियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। हाँ, खुदा क्या चाहता है? कि वो अपने जलाल की दौलत के माफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। अब देखना यह है कि बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर कैसे हो सकते हैं हम? बाइबल में लिखा है कि रूह से मामूर, हाँ, लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? शराब में मतवाले ना बनो। इससे क्या होता है? बदचलनी पैदा होती है। इसका मतलब है शराब पी के इंसान बदचलनी, उससे गलत काम होते हैं। लेकिन लिखा है कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होने के कैसे हो सकता है इंसान? लिखा है कि गीत, रूहानी गजलें और मज़ामीर गाओ। इसका मतलब है रूह से मामूर कब इंसान होता है? जब इंसान गीत गाता है, ज़बूर गाता है या मज़ामीर गाता है, रूहानी गजलें गाता है, ना कि गाने गाता है। तो बाइबल तो कहती है कि उसके जलाल के दौलत के माफिक बातनी तौर पर क्या हो? बहुत ही जोरावर हो जाओ। इसका मतलब है कि रूह में ताकतवर, मजबूत होना है और जोरावर होना है। बाइबल में लिखा है कि एक चश्मे से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता। यहां तो खारा ही निकलेगा तो यहां मीठा निकलेगा। ऐसा होगा कि एक कुएं तो तुसी मिठा पानी तो ओदे च तुसी खारा पानी ले सको, ऐसा हो कभी देखा? लेकिन इंसान कितना जबरदस्त है। एक वक्त में गीत गा रहा होता है, प्रशिश कर रहा होता है, दुआएं कर रहा होता है, खुदा की हम कर रहा होता है, खुदा के लिए पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था, दुआएं कर रहा होता है, और उसी जुबान से फिर वो कुछ और ये तो खारा तो मिठा तो पता नहीं केड़ा केड़ा निकल दिया पिछू। हाँ हाँ, केड़ा निकलना है? यहां तो मीठा निकलेगा, यहां खारा। तब मेरा ख्याल ये थे तो रंग बिरंगे निकलते हैं, मल्टीपल टैलेंट कह सकते हो। ये खुदा ने भी नहीं पैदा किया जेडे उन्हां चों निकलते हैं। सुनिया जे ओ गिरगट के बारे सुनिया किसी ने? है ना, गिरगट सुनिया? गिरगट को जानते हो? हैं? गिरगट के बारे में पता? वो क्या करता है? कितने रंग होते हैं? मल्टीपल, है ना?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਗਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। आज इंसान भी इसी तरह का है, कभी रूहानी, कभी जिस्मानी, कभी पता नहीं नीला, कभी पीला, कभी तीला। खुदा भी कहता मैं तो नहीं सी अज दा बनाया, पता नहीं की बन गया। हालेलुया, उच्ची बोलो, जोर से बोलो। वैसे एक बात बताऊं, आदम को सिर्फ एक बात का पता चलता है, उसका पूरा मैसेज तैयार हो जाता है। हाँ? पूरा मैसेज सुना देता है वो। लेकिन याद रखें खुदा का कलाम क्या कहता है। हम खुदा के लोग हैं। किसके लोग हैं? हाँ? किसके लोग हैं? सुनाई नहीं दे रहा, सच बोलो। कौन कौन है खुदा का? अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात है। दानियल के बारे में कौन कौन जानता है? दानियल के बारे में कौन कौन जानता है? आपको पता है दानियल के बारे में लिखा है कि दानियल में खुदा की फाजल रूह थी। कौन सी रूह थी? फाजल रूह। और वो सब में सबकत ले गया। आपको पता है वो उसकी उम्र कोई होगी 17-18 साल। यहां पे कोई है 17-18 साल का कोई बैठा? हाँ, इतनी को होगी। अच्छा, वो उसको और उसके साथियों को सीर करके ले गए, लेकिन वहां पर उनको खाना खाने के लिए दिया गया। और खाना ये था कि उस दौर में बादशाह के हजूर में जो लोग होते थे, जो वहां पे होते थे, उनको खाना मिलने से पहले वो बुतों के सामने जाता था, उनको पेश किया जाता था, बाद में उनको दिया जाता। और उनमें ऐसी चीजें भी की जाती थी जो कि शरीयत के मुताबिक ठीक नहीं थी, जिसका खाना रवा नहीं था। खुदा ने मना किया था। दानियल को कहा गया, दानियल कहता है आप 10 दिन तक आजमा लो, मुझे साग पात दे दो, हमें अपने साथियों को खिला लो, मटन खुआ लो, बीफ खुआ लो, कबाब खुआ लो, पता नहीं की खुआ लो, पूरी पूरी और लेग पीस उसका खिला लो। कहना उनको जो मर्जी खिला लो, लेकिन उनकी चेहरे और मेरा चेहरे देख लेना, उनकी ताकत और मेरी ताकत देख लेना। कढ़ाई खुआ लेना, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, पता नहीं केड़ी केड़ी कढ़ाई। कहते अपने उनको देख लेना, मुझे देख लेना। तो क्या हुआ, जब 10 दिन गुजरे, उन्होंने देखा तो उसका चेहरा जो था खुदा के जलाल से मुनव्वर था। साग पात। आज के दौर में बच्चों ने सब्जियां खुआ के तो खा लो, दालां खुआ के वहा लो, खाएंगे? हैं? उनको नाम आते हैं KFC, फूड पांडा, मैकडोनल्ड या फलां 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 फलां, ऐसे ही फास्ट फूड, बर्गर, जिंगर बर्गर, शवारमे, फलां 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 फलां। साग पात नहीं खा सकते। खा सकते हैं बच्चे आज के दौर में? बच्चियां ने आदत पा दी है मां प्यो ने भी, तुसी भी साढ़े नाल शवारमे दी चक्की बाइट ले लेना। है तो मां कहती अच्छा थोड़ा जिहा वहा दे मुन्ना भी,
चल एक मेरे पास ही मंगवा। तो कई क्या जाना कि एक एक पीस लिया, नहीं कई तो कहते भाई मैंने पूरा मेरा पेट नहीं भरना, मैंने पूरे 2 चाहिए ने बर्गर। जो खाने वाले वो ऐसे ही करते हैं। तो कई ने तो तुम आजकल बच्चे जबरदस्ती कोई खाते ही नहीं है। पर मैं वहीं भी आऊंगा, उसके अंदर कौन सी रूह थी? फाजल रूह, एक्सीलेंट स्पिरिट थी। और वो रूह से ममूर था शख्स, उसने वो चीज नहीं। और दाऊद पता क्या कहता है? कहता है खामा ना होना दे स्वादले खाने, ओना विचू एक भी गरा। रात मुझे किसी ने फोन किया, कहते हैं कि आप खा लेते हो? मैंने कहा बाइबल में मना है, हम नहीं खा सकते। कहते नहीं तो असं थोड़े वास्ते, मैं कहा नहीं थोड़े वास्ते दुआ कर देना, तुम खा नहीं सकते। लेकिन कई लोग हैं वो कहते हैं स्पेशल ये वाला पीस मुझे दो, ये वाला मेरे लिए है। जिस चीज से बाइबल ने मना किया हमें मना हो जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो वो ही जो दानियल है, दानियल बादशाह का बड़ा करीबी बन जाता है। क्यों? उसके अंदर खुदा की रूह होती है। और वो सब में से वजीरों मशीरों नाजमों से ऊपर चला जाता है। खुदा उसे तरक्की देता है क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की रूह है। लेकिन वो अपना एक काम नहीं छोड़ता, खुदा के साथ है वजीर, है वजीर। आज का अगर देखा जाए तो मिनिस्टर है ना, तो दुआ कैसे करता है? घुटने टेक के, जमीन पर घुटने टेक के दुआ करता है खुदा के साथ। भले उस वक्त उसकी कुर्सी कितनी बड़ी है, वो उस दौर में उसकी कितनी मसरूफियत, 40 नाजम उसके नीचे हैं, 40 लोग उस नाजम जो उसके नीचे हैं, अंडर में है। लेकिन उनसे जो बाकी के जो वो वजीर है उनसे भी ऊपर चला गया। लेकिन खुदा की हुजूरी में जब जाता है तो वो अपने आप को उसके सामने अपने आप को किस तरह का वो पेश करता है? वो एक आम इंसान पेश करता है कि वो एक ईमानदार है। आज बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो खुदा की हुजूरी में जाते हैं, वो जैसे शायद बाहर होना दी कोई चलती नहीं, जो खुदा दे घर जाते थे अकड़ देने। खुदा दे घर से आके पता नहीं की कोशिश करते हैं, खुदा ने की क्या लेना है। लेकिन खुदा आपको घूरे से उठाता है, शायद तख्त पे बैठा देता है। खुदा ही है जो आपको जमीन से उठाता है और वो आपको बुलंदियों पर ले जाता है। खुदा ही है जो आपको एक बहुत बड़ी सीट देता है, बहुत बड़े जो है रुतबा देता है। उस खुदा के हुजूर में आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ, फरोतनी के साथ उसके हुजूर में झुको। जैसे मर्जी, उसका चैलेंज कितना बड़ा था, सजाए मौत थी, शेरों के मुंह के मान में जाना। ऐसे ना शेरों के उस गार में उसको, और सजाए मौत थी कि भूखे शेर चढ़ते हैं, ऐसे रज्जे नहीं छड़ते तो भूखे सन। लेकिन उसने खुदा की जुल्म में झुकना नहीं छोड़ा, दुआ करनी नहीं छोड़ी। उसने ये नहीं सोचा कि खुदा मैं तेरी इबादत करता, मेरे लिए ये चैलेंज क्यों है। वो दुआ कंटिन्यू करता रहा, रूह में था, एक्सीलेंट स्पिरिट थी और फाजल रूह थी। और देखे वही रूह जब उसके अंदर वो दुआ कर रहा है, उस गार के अंदर जाता है तो खुदा शेरों के मुंह को बंद कर देता है। क्या आज आप उसी रूह से मामूर होकर जब दुआ करोगे, खुदा आपके हालातों को बदल नहीं देगा? उन लोगों के मुंह नहीं बंद कर देगा जो आपके खिलाफ खुलते हैं। लेकिन आप खुदा के सामने जाओ ना, खुदा की हुजूरी में जाओ ना। हम इंसानों से डरते हैं, खुदा से डरते नहीं है। शेर उसे कुछ नहीं कह सके,
जरा देखा ना अब्रानी 13वां बाब उसके 6 आयत में क्या लिखा है? इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं, खुदावंद मेरा मददगार है, खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, मैं खौफ ना करूंगा। इंसान मेरा क्या करेगा। इंसान मेरा क्या करेगा? इंसानों से ना डरे, खुदा से डरे। इंसानों से ना डरे, खुदा से डरे। लोग खुदा का काम छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, इबादत करना छोड़ देते हैं, खुदा के काम को रोक देते हैं इंसानों के डर से। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं। वो कहता है खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा। इंसान मेरा क्या करेगा? और बाइबल को पढ़ के देख लो, खुदा अंधा कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? लूत के दौर में खुदा ने उन लोगों को अंधा कर दिया था, उनको नजर आना बंद हो गया था, टटोलते फिर रहे थे। अलीशा के दौर में खुदा ने उन जो लोग आए थे ना, उनको अंधा कर दिया था। अलीशा ने कहा खुदा इनकी आंखें बंद हो जाती, क्या हो गया था? आंखें बंद हो गई थी। आज हम रूह से कितना का मामूर है? हमारे अंदर कौन सी रूह है? खौफ की रूह है, दहशत की रूह है, डर की रूह है, या हमारे अंदर खुदा की रूह है जो दिलेरी पैदा करता है, जो कुदरत को जाहिर करता है, जो हमें सेल्फ कंट्रोल करना सिखाता है, उन चीजों से पीछे रहना सिखाता है जो खुदा की तरफ से नहीं है। उन लोगों के साथ फेलोशिप से वो पीछे रखता है हमें। बहुत 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 खतरनाक बात। यहां पे मैं बात करने लगा तरबियत की, सेल्फ कंट्रोल की। याकूब की बेटी दीना, उसे मना किया गया, फिर वो जाती उधर, फिर जाती है, अपनी आबरू जो ना वो खो बैठी, अपनी इज्जत को लुटाई, कितने झगड़े पैदा हो गए। अगर देखा जाए तो दाऊद की बेटी और उसका बेटा, उसके बेटे ने अपनी बहन के साथ गलत किया। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो फिर उसके बेटे के साथ क्या हुआ था? और मैं आज आपको ये बात, आज भी दुनिया में ऐसा है, कोई कहता है मेरी बहन है, कोई कहता है मेरी मां है, कोई कहता है मेरी भाभी है, कोई मेरे, लेकिन वाकई भाभी है, वाकई बहन है, उन्होंने इज्जत होनी थी, बाद चुक खाते कोई और खुल जाता है। कोई रिश्ता, याद रखना जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है वो ही बच सकता है। वरना दुनिया ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੈਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। खुदा की रूह है ना, तो खुदा की रूह को काम करने दो अपनी लाइफ में। और जब रूह आपके अंदर है ना, तो फिर रूह बड़े बड़े काम कर देती है। इस रूह का सामना कोई नहीं कर सकता, इस रूह का मुकाबला नहीं कोई कर सकता। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, खुदा बड़ा जबरदस्त तरीके से कलाम करता है। हालेलुया। अगर आप खुदा के लोग,
खुदा की रूह आप में है, फिर आप उसे बाप कहते हो। जब बाप कहते हो तो फिर यीशु से मोहब्बत करके दिखाओ और सच्ची मोहब्बत दिखाओ। अगर हम कहते हैं मसीह से मोहब्बत है, फिर हमें किसी का डर खौफ नहीं कि मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी बहन क्या कहेगी, मेरा बाप क्या कहेगा, मेरी माँ क्या कहेगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। फिर मसीह से मोहब्बत हो गई है तो किसी का डर खौफ नहीं है। आजादी के साथ उसका नाम लो, उसकी इबादत करो, उसके पीछे चलो, उसकी हजूरी को अंदर उसके अंदर गहरे हो जाओ। कई लोग हैं वो बताते नहीं है हम इबादत में जा रहे हैं, कई लोग बताते नहीं है मैं दुआ कर रहा हूं, कई लोग बताते नहीं है हम यीशु से वाकिफ, हमारी यीशु से मुलाकात हो गई है। वो डरते हैं, लोगों से डरते हैं, कई जगहों पर डरते हैं, लेकिन खुदावन ने हमारे अंदर से डर खत्म कर दिया। मोहब्बत है तो उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। कौन सी रूह है? हाँ, कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह। तरबियत हो रही है ना, हो रही है कि नहीं? तरबियत हो रही है तो मतलब सही वाली हो रही है। हालेलुया। ते साउंड माइंड, सेल्फ कंट्रोल, ज़हन नू इन्ना के पता चल जाए कि नहीं की करना है। याद रखना ये बातें आपकी लाइफ के अंदर आपको पता होनी चाहिए कि ये कुछ हो रहा है दुनिया में और हमें इससे बचना है। हम दुनिया से कहीं लगता तो नहीं जा सकते, कोई रहना तो दुनिया में है ना, उन लोगों में है ना, लेकिन अपने आप को बचाना। बचाना कि नहीं बचाना? हाँ हाँ, बचाना कि नहीं बचाना? किन्नू? अच्छा तुसी बच गए हो तो हुण किन्नू बचाना है? तो दूसरे बचाने बजाय तुसी आप ही ना डुब जाना, अपने आप ने भी बचाना। कई दूसरे बचाते बचाते की करते हैं, आप भी डुब जाते हैं। लेकिन जो मजबूत होवोगे फिर नहीं डुबोगे, फिर बचे रहोगे। इसलिए पहले तुसी खुद मजबूत हो, रूह में सीखो, रूह में मजबूत हो, फिर जाके आप आगे बहुत ज्यादा तरक्की करोगे, फिर दूसरों को बचा सकते हो। आमीन, हालेलुया। हमें कौन सी रूह है? कौन सी? कौन कौन सी? कुदरत, मोहब्बत और दहशत। सानू पता ही नहीं, वो तो खत्म हो गए, खौफ खत्म हो गया हमारा। है ये हुण जाके ना कहना मानो मैं नहीं तेरे तो डरदा, अब्बा मैं नहीं डरदा, आज कलाम सुनाया कोई डरना नहीं। नहीं, माँ बाप की इज्जत करनी, ये खुदा का कलाम कहता है। आमीन, हालेलुया। आज मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली कि हमें खुदा ने दहशत की रूह नहीं, हमारे अंदर अबलीस के कोई खौफ नहीं है। कितने लोग अबलीस से डरते हैं? कितने लोग अबलीस से डरते हैं? देखो कोई भी नहीं डरता। काशिफ खोरना मेरे को डरता क्यों? एडर साहब तो इतने मेरे को आके खलो जाना मीटिंग तो बाद, अज तुहानू भी सुनावांगा लोगों दी गल्लां। कौन कौन डरता है? हाँ, कोई डरता है? खुदा तो कौन कौन खुदा से डरता है और कौन कौन अबलीस से डरता है? कौन कौन खुदा से डरता है? मैं देखना चाहता हूं। और कौन कौन शैतान से डरता है? और कौन कौन शैतान से डरता है? अच्छा आप बताओ कौन कौन शैतान से डरता है और कौन कौन खुदा से डरता है? कौन कौन खुदा से डरता है?
कौन कौन खुदा से डरता है? और कौन कौन खुदा से डरता है? सही बताओ, कौन कौन खुदा से डरता है? सच्ची बताना, कौन कौन खुदा से डरता है और कौन कौन खुदा से डरता है और कौन कौन शैतान से डरता है? प्रेज गॉड। ऐसा मतलब शैतान तो कोई भी नहीं डरता, रो रहे हैं बेचारा, ये सारे सच बोल रहे। हालेलुया।